तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज लेकर आया हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लास्ट क्लास, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सब उन सबको देखेंगे और जो वीवीआई क्वेश्चन सब है उन सारे को के साथ डील करेंगे। देखिएगा जो हम आज का जो क्वेश्चन सब सेट किए हैं ध्यान से देखिएगा। ये क्या है कि देखिए ये 2020 में पूछा गया, ये 2020 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अपने से ऐड कर दिए। ध्यान से देखिए तो क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन बोला था वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 3x - y + 8 = 0 and 6x - ky + 16 = 0 has infinite many solution। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, यानी यही बताते हैं ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कल ही बताते हैं। तो आज देखिएगा क्या करेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, हमको क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। k कहाँ पे है जी, b के जगह पे, यानी b2 के जगह पे k है। तो आप या तो इसके साथ इक्वेट कर दीजिए या फिर इसके साथ, दोनों में से किसी एक के साथ इक्वेट कर दीजिए, आपको k का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसी के साथ इक्वेट कर देते हैं। यानी आपको अगर देखिएगा b1/b2 कितना है, b1 आपका कितना -1 है, b2 कितना -k = क्या हो जाएगा, c1 आपका कितना 8 है और c2 आपका कितना 16 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/2। ठीक है, k का वैल्यू अगर आ जाएगा तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा 2। देखिए तो k का वैल्यू कहीं पे 2 दिया हुआ, ये ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए तो k का वैल्यू 2 है, तो जो कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सी हम लिखना ही भूल गए थे, तो ऑप्शन बी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2024 में पूछा गया था 1 मार्क्स का। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर, ये 2020 में पूछा, द वैल्यू ऑफ के which of the system of linear equation x + 2y = 3 5x + ky + 7 = 0। यहाँ पे देखिए तो ये अगर इसको इधर ले आते हैं, 3 को इधर ले आते हैं तो -3 हो जाएगा, यानी c का वैल्यू -3 हो जाता है। या फिर आपको 7 को उधर ले जाइए तो -7 हो जाएगा। दोनों को पहले एक बराबर करना होगा। ठीक है, दोनों को एक बराबर करना होगा। यहाँ पे देखिएगा हमको क्या बोल रहा है कि इनकॉन्सिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। कॉन्सिस्टेंट में क्या कितने सॉल्यूशन होते हैं, कॉन्सिस्टेंट की बात करेंगे तो या तो होगा वो डिपेंडेंट या फिर क्या होगा, एक होता है डिपेंडेंट या एक होता है इंडिपेंडेंट। यहाँ इनकॉन्सिस्टेंट की बात करें, इनकॉन्सिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब आपका क्या हो जाएगा a1/a2 = b1/b2। इनकॉन्सिस्टेंट में क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू होता है c1/c2 के। तो हमको क्या करना है, देखिए तो b1 के जगह पर k है तो हमको इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना, a1 से रिलेटेड कर देते हैं। या क्या है, ये a1/a2 आपका हो जाएगा 1/5 = हो जाएगा 2/k। ठीक है, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए तो कहीं पे 10 है, यहाँ ये देख लीजिए 10 है। इसके जस्ट बाद हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा इसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप ऐसे ही बना दीजिएगा, अभी देखते साथ। देखिए यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2। अगर आपको यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, k की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इक्वल टू का तो साइन आएगा नहीं, और जैसे इक्वल टू का साइन आएगा नहीं तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। और ये इक्वल टू है, एक और ये इक्वल टू है, ये वाला इक्वल टू है, ये दोनों साइन तो आएगा नहीं, खत्म, कैंसिल, ये दोनों होगा ही नहीं। तीसरा, अब ये दोनों बच जाते, या तो k नॉट इक्वल टू 0 या k नॉट इक्वल टू 3। देखिए तो k 0 नहीं होगा, k 0 के इक्वल नहीं होगा, या k का वैल्यू 3 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब हम ध्यान से देखिए 0 कब होता है, 0 होने का कंडीशन देखिए, यहाँ से देखिए तो 0 कब होगा, यहाँ पे, यहाँ देखिए x का कॉफिशिएंट k है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 6 है, या इन दोनों में से कोई एक कॉफिशिएंट 0 हो जाता तो मल्टीप्लाई करते तो 0 आ जाता। इसका मतलब क्या है कि ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा तो बचा कौन, ये होगा नहीं तो बचेगा ये। आते हैं हम देख लेते हैं, मतलब अप्लाई करके देख लेते हैं। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 क्या है, k है, a2 आपका कितना है जी 6 है, b1 आपका कितना है -1 है, और b2 आपका कितना है, b2 -2 है। ठीक है, ये b2 आपका कितना -2 होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, k का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 3। देख रहे हैं कहाँ ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। ऑप्शन एलिमिनेट कर देना, जब आपको दिखे कि हाँ ये सस्ता क्वेश्चन है, धर के ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना। आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, ये थोड़ा सा
अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको क्या किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना। y का वैल्यू निकालने के लिए अच्छा इसको देखिए तो 2 पे पावर x प्लस वाई है, ये किसके इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है। तो पहले हम इसको इक्वल कर देते हैं। तो ये अगर √8 है मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 पे पावर 1/3 है ना, 1/3 मतलब √8 हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए तो दोनों का बेस कैंसिल है तो हो जाएगा, बेस सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1/3, ठीक है। ध्यान से देखिए तो √8 है, √8 मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए √8 है तो 1/3 लग जाएगा, है ना। √8 की जैसे हम बात करेंगे, जैसे यहां से देखिए तो √8 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3, यानी क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 पे पावर 1/3, यही ना लिख सकते हो जी। यहां से देखिए x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो यहां से आपका हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 1, ठीक है। उसी तरीके से एक और देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि x माइनस वाई इक्वल टू 8 है तो इसको भी ऐसा ही लिख देते सिमिलरली, ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1/3, मतलब इसका हो जाएगा 3x माइनस 3y इक्वल टू 1। हमको क्या करना है, हमको क्या करना है कि हमको x का y का वैल्यू निकालना है, तो x को कैंसिल करना होगा तो सीधे सीधे इसको माइनस कर देते, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों क्या हो जाएगा 3 + 3 6y इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 0। देखिए तो कहीं पे है y का वैल्यू 0, ये देखिए ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिएगा। अब आते हैं सब्जेक्टिव पे। क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, 2 मार्क्स का था। ये 2019 में कितना मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का पूछा गया। तो हम देखते हैं, अब जरा ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको बोल रहा है कि इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में वह k का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए इन दोनों इक्वेशन का इनफाइनाइटली सॉल्यूशन निकलेगा। देखिए तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इक्वेशन आपका क्या है। सॉल्यूशन में देखिए तो 2 मार्क्स का तो थोड़ा सजा के लिखना होगा। सॉल्यूशन में देखिए तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 है, यानी a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू आपको 3, c1 का वैल्यू आपको 7, ठीक है। k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 4k प्लस 1, यानी a2 का वैल्यू अगर आप देखिएगा तो k प्लस 1 है, b2 का वैल्यू अगर देखिएगा तो 2k माइनस 1 है, c2 का वैल्यू अगर देखिएगा तो 4k प्लस 1 है, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। हमको k का वैल्यू निकालना, इन दोनों में से किसी एक को इक्वेट कर दीजिए। तो a1/a2, a1 आपका क्या देखिए तो a1 आपका 2 है, a2 आपका कितना है जी, a2 है k प्लस 1, b1 आपका कितना, b1 देखिए तो 3 है, b2 की अगर बात करें, b2 का बात करेंगे तो 2k माइनस 1 है, ठीक है। आगे हम छोड़ देते हैं, इसको लेने की जरूरत ही नहीं, दोनों को इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4k माइनस 2 इक्वल टू 3k प्लस 3, ठीक है। अब एक जाति वाले को एक तरफ कर देते हैं, यानी सेम लिटरल्स को एक तरफ। यहाँ पे क्या करते हैं, ये हो जाएगा 4k को इधर, 3k को इधर ले आते हैं, 4k माइनस 3k इक्वल टू 3 प्लस 2, यानी आपको k का वैल्यू जो होगा k हो जाएगा 5, यानी k का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा। ये रहा आपका सॉल्यूशन। ये कब पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था, ठीक है। ये आपका k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू आ गया है, k का वैल्यू कितना, k का वैल्यू 5 है, इसको उतार लें। फ्रैक्शन बिकम 1/3, एक फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाता है कब, जब क्या बोला, व्हेन द 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये फ्रैक्शन जो है 1/3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, एंड इट्स बिकम, और ये क्या हो जाता है 1/2, ये 1/2 हो जाता है व्हेन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये कितना हो जाता है, ये फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। आपको बताना है कि फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, 3 मार्क्स का है ना, सजा के लिखते, वैसे सस्ता ही क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में अगर आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, लेट क्या कहते हैं, नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का जो नोमिनेटर है उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को हम क्या मान लिए,
फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को हम x मान लिए और डिनोमिनेटर को हम क्या माने, y मान लेते हैं। ठीक है, जैसे ही इसको y मान लीजिएगा क्या हो जाएगा, आगे देखते चलिए। डिनोमिनेटर को आप क्या मान लिए, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन y हो गया। तो फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, नोमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा x बाय वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें से ना नोमरेटर में से कितना सब्ट्रैक्ट करना, देखिए तो इफ 2 सब्ट्रैक्ट करना, x माइनस 2 बाई वाई इक्वल टू हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो ये क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 3x माइनस 6 इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, या ध्यान से देखिएगा तो इसको हम ऐसा भी लिख लें, नहीं इसको ऐसे नहीं, इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो अभी बोल रहा है डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना, तो क्या हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू -1। ठीक है, अब जरा सा देखिए तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। यहाँ पे देखिए तो दोनों हमको क्या करते हैं, y को ही कैंसिल कर देते हैं, दोनों का आपका कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है। तो हम क्या बोलते थे कि अगर साइन सेम हो, ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, माइनस लगा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1 क्या है आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 6 है। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू -1। इसमें अगर माइनस लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस पहले से इसमें माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस पहले से इसमें माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस आपस में कैंसिल, 3 में से 2 जाएगा तो ये x बचेगा, ये हो जाएगा 7। x का वैल्यू क्या हो गया 7 हो गया। जैसे ही x का वैल्यू 7 हो गया, नाउ x पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, x को क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या है आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू आपका 6 है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 6 है। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 माइनस वाई इक्वल टू 6, ये हो जाएगा क्या माइनस वाई इक्वल टू 6 माइनस 21। ठीक है, तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा -15। 21 में से मतलब 6 में से 21 जाएगा तो -15 बचेगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन है आपका वो x बाई वाई। x आपका कितना है, x आपका है ये, x है आपका 7 और y का वैल्यू कितना है जी, y का वैल्यू है आपका 15। तो 7/15 ये आपका आंसर हो गया। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 7/15, ये आपका आंसर हो गया। इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन जो अभी जो एग्जाम हुआ है 2025 में बोर्ड का एग्जाम, जो आपसे पहले वाले बच्चे का, उसमें पूछा गया था 3 मार्क्स का। देखिए तो क्या बोल रहा कि मंथली इनकम जो 2% का मंथली इनकम दिया हुआ वो रेशियो में कितना दिया हुआ 9:3 में दिया हुआ है। यानी क्या बोल रहा है, द मंथली इनकम ऑफ 2% आर इन द रेशियो 9:3। यानी 2 इंसान के मंथली इनकम का जो रेशियो है वो 9:3 है। एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर, और जो जिसका उसका खर्च है वो क्या दिया, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होता है, उसका एक्सपेंडिचर जो दिए हुआ है 4:3 है। इफ इच सेव्ड 5000 क्या बोल रहा है कि दो है वो दोनों क्या कर रहा है 5000 रुपया सेव कर रहा है, 5000 रुपया बचा रहा। तो आपको क्या करना है, एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एल्जेब्रिकली एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको सबसे पहले आपको क्या करना है कि इक्वेशन के फॉर्म में लिखना, उसके बाद दोनों का क्या करना है, हैंस फाइंड देयर द रिस्पेक्टिवली मंथली इनकम, उसके बाद मंथली इनकम निकालना है। तो हम जरा ध्यान से देखिए तो अगर हम मंथली इनकम को हम क्या मान लेते हैं, मंथली इनकम को लेट अस एज्यूम, ठीक है, मंथली इनकम को हम क्या मान लेते हैं, मंथली इनकम इक्वल टू एक्स मान लिए। एंड क्या करते हैं मंथली एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं वाई मान लेते हैं। ठीक है, मंथली एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा वाई मान लेते हैं, एक्सपेंडिचर को हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तो अब जरा सा एक चीज समझिएगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर को अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो सेविंग होगा।
यानी बचत बचेगा, यानी आपका जो इनकम है उसमें से जो आपका खर्च है उसको हटाइएगा तो जो बचेगा वही तो सेव होगा। ठीक है, सेविंग वही कहलाता है ना। तो पहला देखिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो पहले वाले का इनकम कितना है, ये हो जाएगा 9x और उसका खर्चा कितना हो रहा है 4y। ठीक है, 9x माइनस 4y इक्वल टू बच कितना रहा 5,000 रुपया। ठीक है, बच कितना रहा 5,000 रुपया, इसको भी हम रुपया में मान लेते हैं x रुपया। ठीक है, ये हो जाएगा y रुपया। अगेन क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का कितना है इनकम 7x है। ठीक है, -3y इक्वल टू कितना बच रहा है 5,000 रुपया बच रहा है इसका भी। अब जरा सा ध्यान से देखिए, इन दोनों को कैंसिल करना, हमको क्या निकालना, x का वैल्यू निकालना। सबसे पहले तो ये दोनों का इक्वेशन हो गया जो पहला आपका पूछ रहा था कि अलजेब्रिक फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना, तो अलजेब्रिक फॉर्म में दोनों एक्सप्रेस हो गया। हमको क्या करना, ध्यान से देखिए, हमको निकालना फाइंड देयर मंथली इनकम। मंथली इनकम यानी एक्सपेंडिचर हमको निकालने की जरूरत नहीं है। तो जब एक्सपेंडिचर निकालने की जरूरत नहीं है तो हम इसी को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, देखिए तो दोनों का साइन सेम है, क्या 4 3 हो सकता, नहीं हो सकता, और ना 3 4 हो सकता। क्या ये दोनों, तो जब दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा था, क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 4। इक्वेशन 1 को अगर मल्टीप्लाई करते हो 3 से तो ये हो जाएगा 27x माइनस 12y इक्वल टू 15,000। ठीक है, ये 15,000 रुपया हो गया। इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 28x माइनस 12y, ठीक है, प्लस कितना 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये 28 हो गया, ये 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है, अब जरा सा देखिए तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ के 15,000 में से 20,000 जाएगा तो माइनस 5,000 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5,000 रुपया। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, एक्स का वैल्यू आपका कितना हो गया 5,000 रुपया हो गया। ठीक है, x का वैल्यू आपका कितना हो गया जी 5,000 रुपया हो गया। ठीक है, x का वैल्यू कितना हो गया 5,000 रुपया। इनकम कितना हो रहा है 5,000 रुपया है, इनकम आपका कितना है, यहां से देखिएगा इनकम आपका कितना है 5,000 रुपया। ठीक है, ये इनकम 5,000 है। अभी हम सिर्फ x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो पहले वाले का इनकम क्या हो जाएगा, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन। ठीक है, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन। देखिए तो फर्स्ट पर्सन का, देखिए तो हमको x का वैल्यू ना 5,000 है, लेकिन फर्स्ट पर्सन का इनकम कितना 9x है, तो ये हो जाएगा कितना 9x, यानी 9 इंटू 5,000 कितना हो जाएगा 9 5 जा 45, ये हो जाएगा 45,000 रुपया। बाप रे, 45,000 में से 40,000 खर्चा कर दे रहा है। ठीक है, 45,000 का ये इनकम है, इनकम ऑफ सेकंड पर्सन। ठीक है, इनकम, इसको यहां से देखिए तो इनकम ऑफ सेकंड पर्सन। ठीक है, इनकम ऑफ सेकंड पर्सन कितना है जी आपका है, इनकम ऑफ सेकंड पर्सन हो जाएगा 7x, यानी 7 इंटू 5,000 35,000। ठीक है, 35,000। ये ध्यान से देखिए तो ये 45,000 में से 40,000 खर्चा कर देता है, ये 35,000 में से कितना खर्चा कर दे रहा है 35,000 में से 30,000 रुपया खर्चा कर दे रहा है। तो दोनों का इनकम निकल गया, एक का इनकम कितना निकला, पहले वाले का इनकम निकला आपको कितना 45,000 और दूसरे वाले का निकला कितना 35,000 रुपया। तो दोनों का इनकम देख लिए, फाइंड क्या बोल रहा कि हैंस फाइंड देयर द रिस्पेक्टिव मंथली इनकम। दोनों का मंथली इनकम कितना है 45,000, एक का 45 है तो दूसरे का 35 है। अगर आपसे पूछेगा कि दोनों का क्या बोल रहे हैं कि एक्सपेंडिचर कितना है, तो सीधी सी बात है, फिर हमको यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, है ना, यहाँ से पुट करके y का वैल्यू निकाल लेते। जब y का वैल्यू निकलता था उसको हम क्या करते हैं, एक को 4 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो इसका एक्सपेंडिचर निकलता, दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो उसका एक्सपेंडिचर निकल जाता। ठीक है, तो वैसे एक्सपेंडिचर देखने की बात है, ध्यान से देखिए, तो ऐसे भी नहीं भी निकाले तो यहाँ से देखिए कितना है जी आपका 45,000 रुपया इनकम है और 45,000 में सिर्फ 5,000 बचा रहा है, तो एक्सपेंडिचर इसका कितना हो जाएगा 40,000 है। ऐसे ऐसे भी देख लीजिए, इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 30,000 रुपया हो जाएगा। तो ये था 3 मार्क्स का क्वेश्चन, कब पूछा गया था 2025 में। अब आते हैं आगे, इसको उतार लीजिए, आगे देखते हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को देख के हदर जाना, बाप रे क्या लिखा हुआ हमको तो समझ में नहीं आता। ये दिख रहा है ना, इसमें खाली वर्ड भरा हुआ है, एकदम इतना सारा लिख के भर दिया गया,
कुछ है नहीं, एकदम सिंपल है। ध्यान से देखिएगा, सबसे सस्ता क्वेश्चन, इससे सस्ता आप देखिएगा कोई नहीं है। क्या बोल रहा है, ए पार्ट ऑफ मंथली, देखिए ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज एन कॉलेज, यानी एन कॉलेज के लिए क्या किया गया, मंथली चार्ज जो है आर फिक्स, यानी कुछ किया गया मंथली चार्ज है जो कुछ फिक्स किया गया है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड नंबर ऑफ वन डे हैज़ टेकन फूड इन द मेस। और उसके बाद क्या गया, कुछ चार्ज को फिक्स कर दिया है, और कुछ जो है जैसे कुछ चार्ज होगा कि आप इतना तक आप फ्री में खा सकते हो, इसके मतलब फ्री नहीं, उसका कोई एक लिमिटेड चार्ज होगा, चाहे वो 200 300 400 या 1000 हो, वो फिक्स कर दिया गया। उसके बाद बोला है कि इससे अगर ज़्यादा अगर आप लेते हो, जैसे 100 रुपये का समोसा है, वो फिक्स कर दिया, 100 से ज़्यादा अगर आप लेते हो तो जितना ज़्यादा लीजिएगा, ठीक है, वो आपको एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। यानी क्या कर रहा है कि व्हेन ए स्टूडेंट टेक फूड 20 डेज, यानी 20 डेज के लिए वो फूड ले रहा है, तो उसको क्या कर रहा है, ही हैज़ टू पे 1000 रुपया, तो वो क्या कर रहा है कि 1000 रुपया को पे कर रहा है, ठीक है। यानी आपको क्या कर रहा है, कुछ फिक्स चार्ज होगा, उस फिक्स चार्ज को छोड़कर क्या कर रहा है कि एक्स्ट्रा जो चार्ज दे रहा है वो दे रहा है आपको कितना, 1000 रुपया, ठीक है, एज ए हॉस्टल चार्ज कितना दे रहा है, 1000 रुपया। वेयर एज स्टूडेंट बी हु टेक फूड, वो भी क्या कर रहा है, फूड ले रहा है कितने दिन के लिए, 26 दिन के लिए ले रहा है, और कितना दे रहा है, 26 दिन के लिए ले रहा है, वो 1180 रुपया दे रहा है, ठीक है। तो एज ए हॉस्टल चार्ज दे रहा, 1180 रुपया दे रहा हॉस्टल चार्ज। इसी में क्या होगा कि फिक्स चार्ज भी होगा, है ना, और एक्स्ट्रा चार्ज भी देख लेते हैं। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे, आपको फिक्स चार्ज भी बताना है और कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे चार्ज भी बताना है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम, ठीक है, फिक्स चार्ज मान लेते हैं, फिक्स चार्ज आपका हो गया एक्स, ठीक है, एक्स रुपया, तो वो जो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, चार्ज जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, वाई रुपया हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखते हो, ठीक है, तो आपको क्या कर रहा है कि पहला कितना दिन ले रहा है जी, 20 दिन के लिए फूड ले रहा है, तो आपका जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो तो रहेगा ही, उसमें क्या कीजिएगा 20y को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितना आपका 1000 हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो आपका अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखते हो, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तो फिक्स चार्ज है, उसमें 26 दिन का और ले लिया, ठीक है, तो इसको देना पड़ रहा है 1180 रुपया, है ना जी, कितना 1180, ये हो गया इक्वेशन 2। आपका अगर बोला होगा कि इक्वेशन अल्जेब्रिक फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, तो ये हो भी गया, ठीक है। अब जरा से ध्यान से देखिए, तो दोनों का यहाँ, ये तो 26 दिन है, दोनों का क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर करें, दोनों में x का कॉफिशिएंट सेम है, दोनों में अगर x का कॉफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, तो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम, ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 आपका कितना है जी, x प्लस 20y इक्वल टू 1000, ठीक है, और दूसरा आपका क्या, x प्लस 26y इक्वल टू कितना जी, 1180 रुपीज़, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा -6y इक्वल टू -180, ठीक है। यहाँ से देखिए तो 08, और ये क्या कितना बचेगा, 0 1 बच जाएगा। यहाँ से देखिए तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, ये y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी आपको अगर आपको देखना है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 30 हो जाएगा। जैसे ही y का वैल्यू 30 हुआ, है नहीं, 30 रुपया, ठीक है, 30 हो गया। x का वैल्यू देखते हैं, y का वैल्यू 30 हो गया, तो आपको 30 हुआ, ठीक है। नाउ y पुट इन इक्वेशन 1, y पुट इन इक्वेशन 1, y को क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो क्या है, x प्लस 20y इक्वल टू 1000, ठीक है। तो ये है x प्लस 20y यानी 20 इंटू 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको x इक्वल टू 1000 माइनस 600, ठीक है, x का वैल्यू आ गया 400, यानी 1000 माइनस 600 आपका हो गया 400। यानी ये जो फिक्स चार्ज आपका कितना, फिक्स चार्ज आपका हो गया, फिक्स चार्ज आपका हो गया 400 रुपया, जो कि फिक्स है। एक्स्ट्रा चार्ज जो है, फिक्स चार्ज आपका कितना निकला, 400 निकला, और जो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे जो है वो उसका चार्ज कितना निकला, वो ये वाला निकला। आप ऐसे भी यहाँ पे भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ फूड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे आपका कितना निकला है, वो आपका निकला 30 रुपया निकला,
ठीक है, पर डे का कॉस्ट निकला 30 रुपया निकला, यानी वाई का वैल्यू 30 रुपया निकला। ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा, ये उतार लीजिएगा। इसके जस्ट बाद अगर हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है, नंबर बेस पे या ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के नंबर का सम, 2 डिजिट के नंबर का सम आपको कितना दिया, 12 दिया हुआ, यानी 12 दिया हुआ। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंज, यानी इंटरचेंज मतलब उसको उलट देना, जैसे उलट दीजिएगा तो इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18, ये क्या करेगा, एक्सीड करेगा गिवन नंबर बाय 18 से, फाइंड द नंबर, तो आपको नंबर निकालना। ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते हैं कि लेट अस एज्यूम मान लेते हैं कि द यूनिट डिजिट ऑफ, क्या करते हैं, द 10 डिजिट ऑफ द रिक्वायर नंबर बी एक्स, 10 डिजिट वाले को, मतलब 10 डिजिट जो होगा, 10 डिजिट पहले इस पे, उसको हम एक्स मान लेते हैं, एंड यूनिट प्लेस को हम क्या मान लेते हैं, यूनिट प्लेस, यानी यूनिट डिजिट बी वाई। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि 10 डिजिट वाले को x मान लिए हैं, 10 प्लेस पे जो होगा, यूनिट प्लेस वाले को हम y मान लिए, तो क्या होगा, नंबर क्या हो जाएगा, नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, 10x प्लस वाई, ये देख रहे हैं 10x प्लस वाई, यही ना होता है, ठीक है, 10x प्लस वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो ये जो इन दोनों डिजिट का सम है, यानी आपको x प्लस वाई का सम आपको 12 दिया हुआ, x प्लस वाई का सम आपको 12 दिया हुआ है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखते हो, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ध्यान से देखिए तो ये नंबर इतना है, तो नंबर भी इंटरचेंज, अगर इंटरचेंज करेंगे इसको, इंटरचेंज करेंगे इसको, इंटरचेंज नंबर क्या हो जाएगा, तो उलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा, यही ना बोला है कि 10y प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा, एक्सीड करेगा 18, तो 10x प्लस वाई प्लस 2 ये एक्सीड करेगा, इसको उठा के इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई इक्वल टू 18, ठीक है, 18 है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y माइनस 9x इक्वल टू 18, 9 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस, यहां से x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब जरा सा ध्यान से देखिए तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, देखिए y को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि y का वैल्यू दोनों का कोएफिशिएंट सेम है और दोनों का साइन अलग है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, x प्लस वाई का वैल्यू 12 है, x माइनस वाई का वैल्यू माइनस 2 है, दोनों का ऐड कीजिएगा, ये दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 10, ठीक है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, x का वैल्यू 5 आया ना, x पुट इन इक्वेशन 1 में x को पुट कर देते हैं, 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये कितना, x का वैल्यू 5 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स, y का वैल्यू क्या है, 12 माइनस 5, यानी y का वैल्यू आपको 7 हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा, y का वैल्यू आपको 7 आ गया, y का वैल्यू आपको 7 आ गया, x का वैल्यू 5 है, तो नंबर आपका क्या होगा, नंबर आपका दिए हुआ नंबर, ठीक है, नंबर क्या है, नंबर आपका हो जाएगा आपको 10x प्लस वाई, 10 इंटू 5 प्लस 7 है ना, x का वैल्यू तो 5 है, तो ये हो जाएगा 50 7 57 57, ये आपका आंसर हो गया, नंबर आपका कितना हो जाएगा, 57। तो आज का क्लास यहाँ पे कंप्लीट हुआ, यानी आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, जहाँ तक देना था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें आपका सारा प्रोबेबल क्वेश्चन करा दिए हैं, देखिए सारा मतलब बेस्ट क्वेश्चन सब भी दिए हैं, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो कि आपका रिजल्ट बहुत ही बेस्ट हो तो हमेशा जुड़े ही रहिए, कम से कम ये 45 दिन तक, ठीक है। थैंक यू।